हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीवी सर उत्तराखंड से एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, काफ़ी लंबे समय से मैं आपके सामने वीडियो नहीं दे पा रहा था। आज के बाद आपको उत्तराखंड के तमाम एग्ज़ामों के लिए मेरे यहाँ से वीडियो पब्लिश होती रहेगी, जिसमें आपको तमाम तरीके से नोट्स से संबंधित चाहे कोई भी दिक्कत आए, आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर नोट्स पब्लिश की जाती है। तो इसमें मैं आज उत्तराखंड का इतिहास का सेशन कवर कराऊंगा बच्चों में, शुरू से लेकर अंत तक एकदम डिटेल से। ठीक है, तो देखिए, उत्तराखंड का इतिहास जानने का हमारे पास दो स्रोत है बच्चों। एक तो आपके पास जो स्रोत होते हैं इतिहास को जानने का, उसका नाम होता है साहित्यिक स्रोत बच्चों। ठीक है। दूसरा जो स्रोत हमारे पास मौजूद होता है उसका नाम है पुरातात्विक स्रोत। किसी भी इतिहास को जानने का ये बेस्ट तरीका होता है। देखिए, हमारा जो उत्तराखंड का इतिहास है, आप लोगों ने सुने भी होंगे, प्राचीन काल से ही यहाँ मानव सभ्यता का निवास स्थल रहा है। ठीक है। जिस कारण इस स्थान यह स्थान भारत के देश या भारत देश के ओपिनियन में एक अलग ही स्थान रखता है बच्चों। ठीक है। इसके बाद जो साहित्यिक स्रोत में आपको मैं पढ़ाऊंगा, साहित्यिक स्रोत में बेसिकली जिसको पढ़ाया जाता है उसमें धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाया जाता है। या धार्मिक ग्रंथ के बारे में, या धार्मिक ग्रंथ से हमें जो सूचनाएं उत्तराखंड से मिलेंगे, या धार्मिक ग्रंथ में उत्तराखंड से संबंधित जो जानकारी होगी, साथ ही साथ पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जैसे कंकाल मिले होंगे, कहीं से समाधान मिले होंगे, कहीं से शैलचित्र मिले होंगे, कहीं से अभिलेख, तो कहीं से मुद्राएं मिले होंगे आपके। साहित्यिक स्रोत में यहाँ हमें अनेक सूचनाएं जैसे हिंदू धर्म से संबंधित महाभारत, वहीं आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म कुछ न कुछ सूचनाएं या कुछ न कुछ जानकारी आपको देंगे। न सिर्फ आपको महाभारत, न सिर्फ आपको बौद्ध धर्म, यहाँ तक कि पुराण आपको जानकारी देंगे। न सिर्फ उसके बाद वेद, वेद में बहुत सारा वर्णन है उत्तराखंड का। और यहाँ तक कि कई विदेशी यात्री हमारे लोक साहित्य, जीवन चरित, न जाने कितने लोगों ने इस देवभूमि का वर्णन किया है अपने यात्रा वृत्तांत, अपने बुकों में। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आज जो उत्तराखंड का इतिहास है, इस उत्तराखंड इतिहास को मैं आपके सामने तीन भागों में तोड़ूंगा। तीन भाग, पहले भाग में है प्रागैतिहासिक, दूसरे भाग में है आंध्र ऐतिहासिक, और तीसरे भाग में है ऐतिहासिक काल। मैं इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो जो पहला भाग होगा हमारा, वो आंध्र ऐतिहासिक काल का होगा। आंध्र ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, आज मैं उसके बारे में चर्चाएं करूंगा। आंध्र ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। अगर आप अपने कॉपी में इसको ऐसे ही नोट डाउन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों। प्राग ऐतिहासिक काल में जो सबसे पहले पढ़ा जाता है उसके बारे में जो स्रोत या गुफा या स्रोत, ठीक है, गुफाओं के बारे में मैं इसमें आप लोगों को पढ़ाऊंगा। दूसरे में इसी में उत्तराखंड की जो सबसे पहले पुरा जाति या यहाँ कौन निवास कर गए इसके बारे में, जिसमें मैं आपको कोल, किरात, खस और इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। इसके बाद मैं आंध्र ऐतिहासिक काल में जाऊंगा। जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना बच्चों, तो हम शुरू करेंगे आंध्र ऐतिहासिक काल, जिसमें मैं आपको आंध्र ऐतिहासिक काल पहले तो ये बताऊंगा कि आंध्र ऐतिहासिक काल किसकी जानकारी और क्या जानकारी देता है। आखिर आंध्र ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड के लिए क्या नाम प्रयुक्त हुआ है। क्या आंध्र ऐतिहासिक काल से हमें उत्तराखंड के बारे में कोई जानकारी मिलती है, जिस प्रकार प्राग ऐतिहासिक काल के गुफाओं के स्रोत, जहाँ से गुफा मिली होगी
वो हमें कुछ न कुछ जानकारी दे रहे हो कि उत्तराखंड से संबंधित। वहीं यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ और शिलालेख बहुत अच्छी जानकारी देंगे, जिसमें न सिर्फ आपका अशोककालीन शिलालेख होगा और ईश्वरा का लाखा मंडल होगा, न जाने यहाँ धार्मिक ग्रंथ में आपका महाभारत है। और इसके बाद जब हम इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो हम गढ़वाल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। गढ़वाल का वर्णन कहाँ कहाँ है, यहाँ तक कि कुमाऊं का वर्णन कहाँ कहाँ है, ये बताने की कोशिश करूंगा मैं कि आपको कि आखिर ये गढ़वाल नाम कैसे आया। क्या ये गढ़वाल पहले से ही प्राचीन काल से सीधे गढ़वाल कहा जाता था? न सिर्फ कुमाऊं, कैसे कुमाऊं आया, चंपावत से शुरू करेंगे हम, आधुनिक 6 जिलों को इसमें कवर करेंगे। फिर जब हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना बच्चों, प्राग आंध्र, तो हम ऐतिहासिक काल में जाएंगे। ऐतिहासिक काल को देखिए बच्चों, हम फिर से ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आप ऐतिहासिक को कितने भागों में बांटेंगे बच्चों? आप 3 भागों में बांटेंगे, एक तो प्राचीन काल, एक मध्यकाल, फिर आप एक आधुनिक काल में बांटेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, ऐतिहासिक काल जब पढ़ लेंगे तो ऐतिहासिक काल का मैं सबसे पहले पोर्शन खोलूंगा जिसमें मैं प्राचीन काल आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद प्राचीन को पढ़ लेंगे तो हम मध्य में जाएंगे, फिर आधुनिक। अब प्राचीन में देखिए, इसके बारे में हमारे पास लिखित जानकारी नहीं होगी, कुछ न कुछ कहीं ना कुछ जानकारी हमें अवश्य मिलेगी। ठीक है, जिसमें मुद्राएं होंगे, सिक्के होंगे। कुनिंद हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम कुषाण पढ़ेंगे, इसके बाद कृतपुर, इसके बाद नागवंश, यदु, मौखरी, पौरवंश, हर्षवर्धन, कार्तिकेयपुर। आप इसको बच्चों ऐसे ही अपने कॉपी में बनाएंगे, कुनिंद, कुषाण, कृतपुर, नागवंश, यदु, मौखरी, पौरव, हर्षवर्धन, कार्तिकेयपुर। जब हम इसको पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे उसके बाद मध्यकाल। जब हम मध्यकाल में इंटर मारेंगे बच्चों, कत्यूरी पढ़ेंगे, आखिर कार्तिकेय से कत्यूरी कैसे हुआ। कत्यूरी के बाद हम चंदवंश पढ़ेंगे, कुमाऊं के। उसके बाद हम गढ़वाल के पंवार पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें आपका अजयपाल जैसे महान शासक आएंगे। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों, तब जाकर के हम आधुनिक में इंटर करेंगे। आधुनिक में देखिए क्या क्या हम पढ़ेंगे। जब हम गढ़वाल के पंवार पढ़ लेंगे, 1804 में जब आप प्रद्युम्न साहब की मृत्यु कर देंगे, तो उसके बाद हम अंग्रेजों के पास जाएंगे, तो अंग्रेज हमारी मदद करेंगे और फिर अंग्रेज क्या करेंगे, यहाँ पर राज करेंगे। और इसी बीच हम क्या करेंगे बच्चों, इस बीच पंवार के साथ साथ इस बीच गोरखा भी तो आए, चंद और पंवार के बीच। इन गोरखाओं को पढ़ेंगे, आखिर इन गोरखाओं को कौन भगाता है यहाँ से, अंग्रेज। कौन अंग्रेज आए यहाँ, जेलेप्से जैसे, गार्डनर जैसे, ऑक्टनल जैसे ऐसे कमिश्नर को हम पढ़ेंगे यहाँ। जब हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे। इन अंग्रेजों को आखिर उत्तराखंड के कैसे कैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, कालू सिंह महर जैसे, मोहन सिंह रावत जैसे। ठीक है, न जाने ऐसे वल्लभ भाई, कैसे कैसे हमारे महान व्यक्तित्व हुए। इसके बाद हम कुछ जन आंदोलन पढ़ेंगे। इसी के बीच हम टिहरी रियासत, मतलब जो टिहरी में आंदोलन हुए उन्हीं को यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम स्वतंत्रता के बाद पृथक राज्य के लिए आखिर हमारा उत्तराखंड राज्य कैसे बना, इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर किन किन महान शासकों ने हमें या हमारे उत्तराखंड को बनाने में कैसे कैसे संघर्ष किए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हमारा आज का टॉपिक होता है बच्चों सीधे शुरू प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमारे पास कोई लिखित जानकारी नहीं होती है बच्चों। ठीक है, आप कॉपी में ऊपर वाले चार्ट को वैसे ही बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल से हमें मानव निवास की जानकारी व हमें हमारी कल्चर संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, जहाँ से मैंने बोला अभी गुफा कंकाल थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब उत्तराखंड पुरातात्विक खोज का श्रेय किसे जाता है बच्चों? हैनवुड को जाता है। 1856 में इन्होंने देवीधुरा चंपावत में खोजी थी। अच्छा, इसके बाद बच्चों आगे जाएंगे,
प्रमुख स्थल देखिए जहाँ जहाँ से उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत मिले हैं ना, आखिर उन क्षेत्रों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे गुफाएं हैं, शैलाश्रय है, अभिलेख है। तो पहला है बच्चों आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से हमें क्या मिला है? देखिए, अल्मोड़ा का जो सबसे पहले चीज आपने खोजी है वो लाखू उडियार खोजी है। अच्छा, लाखू उडियार खोजी है, ठीक। अच्छा, इसकी खोज किस महान इतिहासकार ने किया है? इस इतिहास का नाम है डॉक्टर महेश्वर प्रसाद। अच्छा, इन्होंने ये खोज कब की? 1968 में की लाखो उडियार की खोज। देखिए, यूके ट्रिपल एस से कई बार सवाल बना पूछा है बच्चों, इसलिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने नोट्स बनाए ऐसे ही नोट्स आप बनाएंगे। ठीक है बच्चों, और देखिए हर फैक्ट हर चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद स्थिति देखिए, अल्मोड़ा के बारेछीना के दल बैंड के पास। ये भी पूछा गया है कि कौन से बैंड के पास है? अल्मोड़ा के बारेछीना के पास दल बैंड पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मानव तथा पशुओं के चित्र मिले हैं। वो भी कितने मिले हैं बच्चों? 34 मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कितने मिले हैं? 34। आखिर किस नदी के दाएं तट पर? सुयाल नदी के दाएं तट पर। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किस नदी के दाएं तट पर? सुयाल नदी के दाएं तट पर। ठीक है। अच्छा, आखिर इस गुफा की आकृति एक बार आयोग ने पूछा है नागफनी प्रकार की। ठीक है, आकृति पूछी गई है लाखो उडियार की, तो आकार पूछा जाएगा तो नागफनी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जहाँ से हमें कुछ न कुछ मिला होगा, अल्मोड़ा का क्षेत्र है फलसीमा। अल्मोड़ा में एक जगह है फलसीमा, अल्मोड़ा में। ठीक है, योग मुद्रा एवं नृत्य मुद्रा आकृति वाली मिली है। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको नोट डाउन करना है, जाखन देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा। आखिर ये जाखन देवी मंदिर हमें क्या जानकारी देते हैं? अल्मोड़ा में स्थित है जाखन देवी मंदिर। मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है मित्रों। किसकी पुष्टि करता है? यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। वेरी गुड। अब हम जाएंगे कसार देवी मंदिर। थोड़ा कसार देवी मंदिर भी तो घुमाए। अल्मोड़ा कहाँ है बच्चों? सबसे पहले तो अल्मोड़ा। ये मंदिर 2री सदी का है। ठीक है। अच्छा, अल्मोड़ा के कश्यप पहाड़ी चोटी पर स्थित है ये मंदिर। कई बार सवाल बना है, कश्यप पहाड़ी चोटी कहाँ है बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मिला है? 14 नृत्यों का सुंदर चित्रण। वाह वाह, क्या मजा आ गया। देखने जाओगे ना, बहुत मजा आने वाला है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि यहाँ समय मिले जरूर घूमने जाइएगा। ठीक है, कसार देवी मंदिर ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद अच्छा, नेक्स्ट है लुएथाप। वाह, क्या मजा आ गया। यहाँ से तो मानव के शिकार करने का नृत्य के साक्ष्य मिले, वो भी किस रंग के? लाल रंग के। इसको तो आपने हर हाल में नोट डाउन करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये दोबारा बनाने वाला नहीं हूं मैं। और नोट्स के लिए पीडीएफ पर। अच्छा, कहाँ पर? पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर पब्लिश कर दूंगा मैं। अच्छा, नेक्स्ट पेट साल। आहा, पेट साल बहुत पेट का साल है भाई, ये आपको जाना जरूरी है और देखना जरूरी है। यहाँ पेट साल कहाँ है बच्चों? अल्मोड़ा। बहुत पहला प्रश्न, यशोधर मठपाल ने 1989 में इसकी खोज की। क्या मिला है? मानव आकृति तथा नृत्य करते हुए मानव की मूर्तियां। नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो यहाँ से मानव एवं आकृति मिली है ना बच्चों नृत्य करते हुए, ये किस शैली में मिली है? कथक शैली में बच्चों। किस शैली में मिली है? कथक शैली। पेट साल कहाँ है? अल्मोड़ा। अच्छा, इसके बाद जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा फरकानोली ना बच्चों ऊपर पर, इसकी खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल जी ने 1985 में। कब की थी? 1985 में। ओके। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप, फिर चमोली में अन्य शिलाश्रय। देखिए, चमोली से और चीज भी और भी कुछ कुछ कई जगह से कुछ मिला है। ठीक है, जैसे कालामाटी, मल्ला पेनली, फरकानोली और फलसीमा। ये सब क्या है बच्चों? यहाँ से कुछ न कुछ मानव और नृत्य करते हुए कुछ जानवरों के चित्र मिले हैं, और शिलाश्रय में उत्कीर्ण है ये। ठीक है, ये सारे के सारे किस पर्वत पर है बच्चों? ये है डीना पानी पर्वत पर। किस पर्वत पर बच्चों? डीना पानी पर्वत पर। बहुत इंपॉर्टेंट, आयोग ने पूछा है। कालामाटी, मल्ला पेनोली और फरकानोली और फलसीमा किस पर्वत पर स्थित है? डीना पानी पर्वत पर। ठीक है बच्चों।
आज के लिए इस वाले एपिसोड में इतना ही। आप इत्मीनान से हो करके बच्चों इसको आप अपना बढ़िया तरीके से उत्तराखंड इतिहास का कॉपी बनाएंगे और उसको लिखेंगे, ठीक है। और यहीं से मैं कल यहाँ से आगे इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। और बच्चों कृपया करके इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे कई ऐसे भाई बंधु दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं बच्चों, जिनको सुविधाओं के अभाव में वो बच्चे शहर की ओर नहीं आ पाते हैं, अपना तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है बच्चों। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, गुड नाइट।